बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले, स्पेशली देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, हमारा आपका साथ रहेगा रात 11 बजे तक। आज है 6 सितंबर 2023 बरोज़ बुध, और टाइम इस वक्त हो चुका है शहर कराची में 10:15 तकरीबन। और इसके साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला रात 11 बजे तक रहेगा। 0315000824 पर आप कॉल कर सकते हैं। 0315000824। इसके साथ साथ जनाब प्रोग्राम में आज चूँकि कुछ बात योम दिफा पाकिस्तान डिफेंस डे के हवाले से बात होगी। फिर इसके साथ साथ आज शब चेलुम है और 19 सफ़र का दिन जो है वो गुजर चुका है और शब 20 सफ़र है। तो इस हवाले से भी कुछ प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और आप लोग प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए और SMS के ज़रिए शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आप कॉल के लिए 03 नंबर जो हमारा नोट कर लें, 0315000824। और इसके साथ साथ आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस ने अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 8881 पर 8881 पर। झूमते होंगे तो जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ इस खैर दुआ के साथ शुरू करते हैं। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शहीद हो। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ हम कर चुके हैं और SMS के लिए 8881 नंबर हमारा है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस ने अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। और जनाब, सबसे पहले अहम कि आज का मेन मौजू जो है वो हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र है। और अफवाज के साथ साथ वो दीगर सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे, चाहे उसमें पुलिस हो, रेंजर्स हो या दीगर वो इदारे जो कि सिक्योरिटी के हवाले से अपनी खदमात अंजाम देते हैं। और ऐसे वो लोग ख़ास तौर पर स्पेशली खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जो खामोशी से हमारी इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपना दिन रात कुर्बान करते हैं, अपनी बहुत सारी खुशियों को छोड़ देते हैं ताकि हम आप सब खुश खुरम रह सकें। आज के प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। इसके साथ साथ हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए भी। और हम भी इस वक्त आपके साथ साथ फेसबुक पे भी लाइव हैं, facebook.com/sindhpolicefm और facebook/RJ हैदर शेख पर। सुहाग कितनी बहारों के रख। तो जनाब, बातों का सिलसिला आपके साथ शुरू हो चुका है। कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर और SMS के ज़रिए भी प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले बात हम करते चलें, हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र है। और इस हवाले से जैसा कोई भी दिन, कोई भी त्यौहार आता है आपके लिए, हमारे लिए, तो हम उस दिन उससे रिलेटेड जितनी भी बातें, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर याद कर रहे होते हैं। एक रिकॉल होती है और ख्वाहिश होती है कि जी उस दिन को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए, देखा जाए, परखा जाए। और कुछ गलतियां इंसान ऑब्वियसली करता है तो कोशिश उसकी यही होती है कि जो उन गलतियों से भी सीखा जाए, समझा जाए और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम आपके लिए, हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। कुछ दिन बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और सबकी ख्वाहिश काविश ये होती है और रहनी भी चाहिए कि हम बर वक्त चीज़ों को कर लिया करें। और जैसा हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बात की थी कि जी अपनी ज़िंदगी के मयार को बुलंद करें और अपनी ज़िंदगी को आला असूलों पर गुजारें। तो हम जब एक असूल पसंद शहरी की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर सामने आते हैं जिस पर हम चल कर कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, आज कुछ देर पहले मैंने एक बहुत ही कॉमेडियन शख्सियत जिसको मिस्टर बीन के नाम से पुकारा जाता है, उसका मैंने आज एक पोस्ट पढ़ा था। उसको बेसिकली उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ था। आई थिंक काफ़ी जगह पर आप लोगों को हो सकता है मिल भी गया हो, आप लोगों में किसी ने देखा भी हो। उसने कहा कि जी आप लोग कामयाबी को अगर देखना चाहते हो तो मेहनत का नशा कर लो। जिस दिन ये नशा तुम्हारा चढ़ेगा, जब तुम्हें ये अरूज देगा तो तुम्हें कामयाबी खुद नज़र आएगी।
तो अपने आप को मेहनत से पीछे ना हटाएं, मेहनत करते रहें। उसकी ज़ात जो है वो बहुत मुसब्बिबुल असबाब है, उसकी तरफ अपना रुजू बिल्कुल रखें और इसी तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेहनत वो शख्स फिर कामयाब होगा जिसने मेहनत की होगी। कुछ लोगों का लगता है हमें कि शायद यार इन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो गए। न जाने हम सिर्फ किसी भी लोगों की शख्सियत को उस तरह से शायद गेज करते हैं, उस तरह से नोटिस करते हैं कि जी ये फ़ौरन आ गए, लेकिन उसके बैक एंड पे हम इन चीज़ों को जो है कभी फोकस नहीं करते या हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं जान रहे होते कि ये शख्स यहाँ तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखने की, समझने की ज़रूरत होती है और इंसान इसी ख्वाहिश में, इसी काविश के अंदर जो है वो जुड़ जाता है कि देखा जाए कि ये शख्स कैसे कामयाब हुआ, इसने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि जी कामयाबी कैसे इसने पाली। क्योंकि नज़रें सबकी होती है ना, वो नज़र कहते हैं ना, शख्स आप पे कोई ना कोई बंदा नज़र ज़रूर रखा हुआ होता है, देखता है कि यार ये शख्स कब तक जो है इस सिस्टम को बेयर करता है, कब तक बर्दाश्त करता है, कब ये जाके जो है वो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाएगा। तो वो चीज़ें जो हैं लोग अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं कि जी इसको भी साथ साथ लिया जाए, देखा जाए, परखा जाए, ताकि ज़िंदगी के अंदर जो उतार चढ़ाव हैं उनको भी समझने में, देखने में लोगों को आसानी हो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में साथ साथ कोशिश करता रहता है कि जी मैं उनको सुधारूं, आगे लेके चलूं, लेकिन इंसान बाज़-औक़ात कामयाब नहीं होता। अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं अब्दुल हफीज़ साहब का मैसेज। कहते हैं SPR सर क्या हाल हैं? अब्दुल हफीज़ साहब जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं जनाब? अब्दुल हफीज़ साहब हमारे साथ मैसेज पर हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद अली साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ साथ रहिएगा। इस वक्त फेसबुक पर हम लोग लाइव मौजूद हैं। एक और मैसेज आया जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कराची से लियाकताबाद से कुर्बान अली बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अच्छा जी पाकिस्तान शायद, अच्छा मैसेज है तो अब आपका आया है, लेकिन चलें जी, होप फॉर द बेस्ट और सबको ही मौका मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली आज का दिन खुशियों भरा दिन है और जिस तरह से हमने जदोजहद हासिल की और जो मेहनत, जो काविश हमारी उन जवानों की है जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता, यही चीज़ें, यही ख्वाहिश इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर आती हैं। इसी तरह से हम कॉल पे भी आपसे बात करेंगे 0315000824 पर, और भी आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम में बातों का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। इसके साथ साथ जो अहम बात हम करना चाहते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जी किस तरह से हम इस दिन को याद रख रहे होते हैं या किस तरह से हमें ये चीज़ें याद रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने अक्सर व बेशतर इर्द गिर्द में भी देखते हैं और कुछ चीज़ें जो कि ज़हन नशीन रहती हैं। जैसे हम इस 6 सितंबर के हवाले से बात करें तो हमें हमारे जो बुज़ुर्गों ने बताया कि भाई उन्होंने ये वक्त कैसे गुजारा। मैं पहले भी प्रोग्राम में इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। तो हम जब ये चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वो एक जो जोश, एक जज्बा और एक वलवला, आपने देखा होगा अक्सर कहा जाता है कि जी लोग बच्चों को जो है वो छोटे टाइम में, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं उनको घर के जो बड़ी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं ताकि उनको उस कहानी में एक सबक भी सिखाया जाए, तहज़ीब भी सिखाई जाए, उनको अपना कल्चर, तमद्दुन सब कुछ उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो सीखें और आने वाले वक्त को भी वो दूरअंदेशी के तौर पर देखना शुरू करें। तो इसी तरह से हम जब आप बचपन में ये चीज़ें बातें सुनते थे कि जी हमारी अफवाज ने जो है उस वक्त जान पहचानी से, बहादुरी से, निडर सिपाहियों के साथ मिलकर जो है वो फ़तह हासिल की, तो वो एक बंदे का काम नहीं था, वो एक इदारे, एक बटालियन का या एक किसी मखसूस हिस्से का काम नहीं था। उस वक्त तो कहा जाता है कि जिसके पास जो हथियार था वो लेकर आया और उससे उसने जो है वो अपने तौर पे जंग लड़ी और अपने मुल्क को जो है सुरखरू किया। हम बहुत सारे लोगों की चीज़ें बाज़ वक़्त ऐसी भी नोटिस कर रहे होते हैं कि जब सुनते हैं तो पता चलता है कि वाक़ईन इनको अगर आज निशान हैदर मिला तो आसानी से नहीं मिला। देखें, बहादुरी, शुजाअत का एक नाम निशान हैदर है, तो वो मिलना बाइसे फ़ख्र तो है, लेकिन हम उस चीज़ को भी तो देखें कि वो कितना, वो शख्स अंदर से मजबूत होगा, अपने मुल्क से कैसा वफ़ादार होगा। कितनी भी प्रॉब्लम थी, कितना भी था वो टफ़, कितना टाइम था उसके लिए, लेकिन उसने अपने मुल्क की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नज़ारा पेश किया। हम
इसी तरह से जब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो एक बड़ी ही एनर्जी को फील भी करते हैं, एक अच्छा लगता है, दिल एक खून जो हमारा जोश लगाता है, कहता है कि जी ठीक है जी, हम भी अपने मुल्क के लिए जो है वो इसी तरह से मर मिटने के लिए तैयार हैं। इस सरजमीन के लिए हम भी अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम में कॉल ज़रा शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नफीस साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं भाई? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। कल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कल पता नहीं परसों आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा था। मुझे बहुत दिल कर दी कॉल करने की, मगर माशाल्लाह कॉलों की लाइन लग गई थी, कॉलों की बरसात हुई थी। अच्छा। वैसे सच बताऊंगा, वैसे शादाब जफर का जो शो होता है उनमें ज्यादा कॉलें होती है और मुख्तार अहमद का शो होता है उनमें होती है, और आपके शो में इतनी कॉलें होती है माशाल्लाह, कॉल लगने में जो है ना थोड़ा टाइम लगता है। इतना माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, उससे अच्छी बात यह है कि आप लोग दिल बर्दाश्ता नहीं होते और आप लोग फिर भी मुतवातिर हमें कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम ये सुनते हैं कि जी आपके प्रोग्राम में तो हमें कॉल का मौका नहीं मिलता। एक साहब तो मुझसे एक दफ़ा लड़ पड़े, उन्होंने कहा कि यार ये क्या बात हुई, आपने शायद नंबर हमारा जो है वो बिजी कर दिया, आप लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैंने कहा जी कॉल वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है बाज़ वक़्त, हमें खुद ख्याल आ रहा होता है कि जी अच्छा ये बात मुकम्मल करें तो हम इस 1 घंटे के अंदर दूसरों की भी कॉल शामिल कर सकें। लेकिन खैर एनीवे कोई बात नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का, कॉल करने का। और इतना ये दूसरे कॉल करते हैं, जब कॉल करते हैं आपका मेरा साल जिसको नफीस है करते करते आखिरकार रिंग बजती है, फिर कॉल चल जाती है। माशाल्लाह सलाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज ईद का दिन है, अल्लाह पाक ईद के साथ कबूल फरमाए और हर एक बच्चे, हर एक बंदे को जो है ऐसा किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही। और आप एक स्पीच में कर देंगे, अब मैं बोलूँ तो? हाँ जी बताइए। हम सिंध में रहने वाले सिंधी है, मेहमान नवाज सारे। इसका दूसरा जवाब दिया है लड़की ने, दिल से मुझको दावत दी आऊंगी पास हमारे, वाला सॉन्ग प्ले कर दो। अच्छा चले, मैं 11 से 12 में उसको रखता हूँ। ये जो दोबारा मुझे इसका वो बताइएगा क्या है उसका नाम? तो ममताज होने ये गया ना कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी हैं, मेहमान नवाज सारे। तो उसके बाद जो लड़की ने जवाब दिया था ना कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज सारे, दिल से मुझको दावत दी आऊंगी पास हमारे। दिल से मुझको दावत दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जनाब, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे नफीस साहब, और जिस तरह से आपको ख्याल था कि जी आप हमारे से राब्ते में नहीं आते या बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, हम भी महसूस करते हैं इस चीज़ को। लेकिन खैर एनीवे आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि साथ साथ रहते हैं, और यही मोहब्बत खुलूस चाहत का सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ यूँ ही चलता रहेगा। और भी आप लोग प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं facebook.com/सिंध पुलिस पर। और इसके साथ साथ सलमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेज मुझे मिल चुका है। अच्छा जी, बिल्कुल कल कुछ हमारे पास नेटवर्क का कुछ इंटरनल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो हमारा ऑन एयर नहीं आ सका और हम ना कल प्रोग्राम में कॉल शामिल कर सके, जिसके लिए माज़रत चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो सिलसिला था फेसबुक लाइव का वो थोड़ा डिस्टर्ब था, इस वजह से हमारी आपसे कल मुलाकात फेसबुक के जरिए नहीं हुई। लेकिन एनीवे आपसे आज मुलाकात हो रही है। तो जनाब एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मुजम्मिल साहब ठीक ठाक हैं? आप फिर भूल गए, मिस्टेक हो गया आपसे रहतर भाई। क्या हो गया? अबू बकर साहब थे क्या? आप लोगों से भाई मैं नहीं जीत सकता, मैं नहीं जीत सकता आप लोगों से। मुझे तो इसी चीज में कंफ्यूजन जो है ना वो रह जाती है कि भाई ये बात कौन कर रहा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मगर को मैं कह रहा हूँ इधर में क्या है, मुजम्मिल भाई सुन रहे हैं, वो बोले आप काम कर रहे हो तो याद नहीं कर पा रहे हो। नहीं भाई बाखुदा मैं नहीं पहचान सका आपकी आवाज़। मुझे तो हमेशा यही कन्फ्यूजन रहती है कि मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं, अबू बकर साहब बात कर रहे हैं। माज़ा चाहता हूँ जनाब। अबू बकर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ, तुम गलत खराब है लेकिन अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन आमीन। बस आप आज योम शिफा मनाया जा रहा है, तो मैं तमाम देशों के
देश गिराई मैं सबको काम करता हूँ कि माँ को सबको गाजियों काम हो रहा था सबको मेरा बुलंद अता फरमाए। हमारी यही दुआ है सबके लिए अल्लाह ताला ऐसे ऐसे और भी अल्लाह ताला जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा ज़रा लोकेशन चेंज करें ताकि मैं आपकी आवाज़ को बासानी सुन सकूं। आवाज़ कट रही है आवाज़? जी आवाज़ कट रही, कुछ बेहतर हो गई है, आप बात करें। जी मैं ये चाहता हूँ मैं चाह रहा था कि मैं जैसे हमारे शहीदों ने जैसे कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे कहने का मतलब है कि और भी ऐसे माएँ जो है ना और भी भर्ती के ताकि और भी हमारे ऐसे जवान आगे बढ़े हैं और उसके लिए और ऐसे कुर्बानियाँ दें। सही, यही मेरा कहना है कि भाई अपने बच्चों को तरबियत दें, अच्छी स्कूल तालीम हासिल दें उनको, ताकि वो आगे हम मुस्तकबिल के अच्छे मेहमान बने, आने वाले मुस्तकबिल उनका अच्छा रहे। बहुत खूब। इस वक्त वाकई हमें अहम तरबियत का इस वक्त ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा इमेज क्रिएट करेंगे वैसा ही वो आगे लेकर आएंगे। बिल्कुल सही, बहुत खूब। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़े तरबियत माँ बाप का जो ना उसका होता है बच्चों के पास तरबियत, वहाँ पर तरबियत शुरू होती है। वो तो बाद में होती है, वो पहले बच्चों की तरबियत होती है। अगर वो उनकी तरबियत उनके वो सही करेंगे ना, वो आगे स्कूल में आगे जाने कहाँ भी आगे जाएंगे तो उनका तरबियत उनका अंदाज उनका सब अच्छा होगा। हैदर भाई मैं स्कूल के पास खड़ा रहता हूँ, हैदर भाई जी मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे बड़े जो स्कूल पढ़ते लेकिन उनकी तो तमीज ही नहीं होती है, तमीज से कुछ बात ही नहीं करता, ऐसे गालियाँ गलौज करते रहते हैं। मैं तो दूसरा बंदा देख के उससे वो करता है कि भाई देख तारीफ आपका बंदा है, इसकी हरकत देख, तो बच्चे सही पता नहीं क्या बच्चे कर रहा था के अंदर, तो बड़े बुजुर्ग जा रहे होते हैं, बड़े आते हैं, मुझे भी कहता है यार ये देखो स्कूल की तारीफ आपके बच्चे हैं, देख की हरकत स्कूल कर रहे हैं, क्या करते हैं, तो क्या करोगे, इनके माँ बाप इनकी तरबियत अपनी लिए तो ये ऐसी हरकतें करेंगे तो बात तरबियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि बस अपने बच्चों को तरबियत अच्छी देनी चाहिए। स्कूल में आप दाखिल करो तो पहले घर के ऊपर उनको तमीज सिखाओ भाई कि बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे बात करनी है। तरबियत का वाकई बहुत असर पड़ता है माशरे के ऊपर। बहुत शुक्रिया जनाब अबू बकर साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और मैं जरा सवाल से जी बाकी तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मुजम्मिल भाई हो गए, हमारे मुजम्मिल भाई खान बाबा हो गए, हमारे बहुत सारे और लिस्टर हैं, सबको मेरा सलाम है। जहाँ मेरी आवाज़ जा रही सब आवाज़ रखे, आपको भी आवाज़ रखे। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब, और अक्सर व बेशतर मैं मुजम्मिल साहब को और अबू बकर साहब को पहचानने में ही गलती कर देता हूँ, इसके लिए मैं इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। इसके साथ साथ बात को आगे लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैफिक की अपडेट से बिल्कुल आगाह करते चलें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ जानिब जौहर चुरंगी आने और जाने वाले दोनों रोड्स को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक मजहबी जुलूस को निकाला गया है, जिसकी वजह से पुलिस की जानिब से जो है रोड्स को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है, जबकि ट्रैफिक को लाल फ्लैट से अंदरून इलाके की तरफ भेजा जा रहा है और जौहर मोड़ से राशिद मिन्हाज की तरफ और जौहर चौरंगी ब्रिज के नीचे से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ डायवर्जन दी गई है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए, देखते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। ऑलराइट जनाब, प्रोग्राम में कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल हो गई है ड्रॉप 0315000824। अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन साहब कैसे हैं आप, सही पहचाना? बिल्कुल ठीक। हैदर भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिल्कुल सही मौके पे आपने कॉल की और आज आपसे वाक़यात सुनेंगे हम। अरे अल्लाह ताला बहुत खुश रखे। मैं सबसे पहले तो अपोलोजाइज करता हूँ कि मैं इतना अरसा गैर हाजिर रहा। असल में
कराची नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह जा रहा हूँ इस्लामाबाद वापस। अच्छा, चलें, अब आप हमें लाइव तो सुन सकेंगे फेसबुक के ऊपर। मेरे स्टेशन पे आइएगा ना मिलने के लिए, 6 बजे ट्रेन है मेरी। ओहो, बहुत दूर हैं जनाब। चलें, अल्लाह खैर करे, कहीं ना कहीं ऐसी मुलाकात हो जाएगी आपसे। हैदर भाई हम आपकी खातिर रात को जाग के आपका प्रोग्राम सुनते हैं। आप सूफिया कराम से मिलने के लिए आपको चलिए स्टेशन पे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ना कहें, हम गुनाहगार आदमी हैं, हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं, अरे अल्लाह ताला खुश रखे आपको। इलाही आमीन। तो जनाब आज के हवाले से क्या कहेंगे आप? कोई वाक़या आज का दिन जो नाना बू ने याद दिलाया हो, खून गरमाया हो आपका? बस उनकी बातें जब याद करता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस आज के दिन के हवाले से यही कहूँगा कि जब तक हमारे अंदर ईमान मौजूद था तो हमने इजिप्ट का साथ दिया, हमने सीरिया का साथ दिया, अरब इजराइल वॉर में हमने अरब का साथ दिया। तो ईमान मौजूद था हमारे अंदर। ये नहीं कि उस वक्त ही था, अभी भी कुछ ये इवेंट्स हुए थे, इंसिडेंट्स हुए थे। आज़रबाईजान का हमारे पायलट ने साथ दिया सही, और कई ऐसे यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें हमारा रोल है। लेकिन बात यह है कि हम लोग मर्सनरी टाइप हो गए, हमने अपने जो सहूलियात है उनको प्रेफर कर दिया है। जब तक हमने अपने आप को डिफिकल्टीज में रखा हुआ था, डिफिकल्ट जोन में रखा हुआ था, अपनी फिजिकल फिटनेस पे फोकस रखा हुआ था। यानी हमें कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी जाती थी ये फाइटिंग की, और मतलब इसराइल ने ना नया मॉडल, बिल्कुल इसराइल ने ना रिसेंटली नया मॉडल लॉन्च किया अपने कंट्री में। सही, तो उसको फॉलो करके इंडिया ने भी अपील किया है कि इसराइल कह रहा है कि हमारा हर सिटीजन जो है ना उसको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, और उनको ना वो आर्मी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। इंडिया ने भी कहा है कि यार हम 4-5 ईयर्स के लिए ना अपने सिटीजन को यही मॉडल इम्प्लीमेंट करके हम भी अपने सिटीजन को ये चीज सिखाएंगे। बहुत खूब। तो अब पाकिस्तान रह गया, यानी हमें वी आर कीबोर्ड वॉरियर्स। हम बस लिखते तो अच्छा है, बोलते तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग वो रह नहीं गए वो चीजें बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब ये कि हमें भी उस चीज को फॉलो करना चाहिए। हमें लेटेस्ट जो ट्रेंड्स है मार्केट में, जो मतलब वॉरफेयर है, उसको सीखना चाहिए पाकिस्तानी है। बिल्कुल। तो नाना बू अभी तो कतर में है, उनसे मेरी बात 2-3 दिन पहले हुई थी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर उनके लिए दुआ भी करें इंशाल्लाह। और एमएम आलम को तो आज याद करने का दिन है, और आज और कल है ना, आज उन्हीं के नाम से जो मंसूब रोड है उसी के ऊपर आज तो न जाने क्या समा होगा, खुदा जानता है। लेकिन वाकईन आज के दिन में उन लोगों को भी याद करने का दिन है जो कि कहते हैं ना गुमनाम सिपाही या गुमनाम हीरे होते हैं, कि जो कि हमें नजर नहीं आएगा, कहीं हमें तारीख में उनका किसी पन्ने पे उनके बारे में पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं उनके बारे में। बिल्कुल, उनको भी याद करने का दिन है। जी बिल्कुल। ऐसे लोग यानी जिनका मतलब हमें पता ही नहीं चलता वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। मतलब आप ये समझे कि ये जो मॉडर्न टाइम्स हैं, ये कितने आप ये समझ लें कि इतने ज्यादा जो अचीवमेंट्स हैं वो मुसलमानों ने किए हैं कि यानी इंडिविजुअल हीरोइज्म इसे कहते हैं कि अब चूंकि कलेक्टिवली तो वॉरफेयर में वो चीजें नहीं है कि कोल्ड वॉर का जमाना खत्म हो गया। अब इंडिविजुअल हीरोइज्म जो है उसमें लोगों ने वो कारनामे किया, वो ऊपर भी आ गया। और इन लोगों ने यानी वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि यार उनका नाम ना तारीख में आता है ना किसी मीडिया पे आता है। बिल्कुल। उन्हें हमसे कोई लालच नहीं होती, लेकिन वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके, मैं कहता हूँ वो जो अगर शहीद हो गए हैं कुछ लोग तो उनके दर्जात में बुलंदी हो। इलाही आमीन। तो आपके शो बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच। आप इतना नहीं, आपका शुक्रिया कि आप हमारे मेहमान बने और आए इतनी दूर से और प्रोग्राम सुना और उसके दिलदादा हो गए। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। इंतजार रहेगा आपसे। शुक्रिया तो तब पता चलेगा जब आप सूफिया कराम को मिलने के लिए आएंगे। सोमवार वाले दिन 6 बजे ट्रेन पे मैं 6 बजे चला जाऊंगा। आप जा रहे हैं कराची को उदास करके? उदास करके नहीं, आप चाहिए कि आप मुझे मिलने के लिए आए। और यार वो हैदर भाई मेरे ना वो फेसबुक नहीं है, मैं लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल हूँ। लिंक्डइन पे आपको आप यूट्यूब इजीली यूज कर सकते हैं। क्या चीज? आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं इजीली। हाँ जी, मैं यूट्यूब पे ना मैं अभी आपको कमेंट करता हूँ ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट के एक चैनल से। अच्छा, आप यूट्यूब पे मेरा चैनल अपना है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे हैदर शेख के नाम से।
दोस्ती का नाम मैं करूँगा बिल्कुल, बस आप फिर वहीं से इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बस ठीक है, बर्गर खिलाइएगा एक सब्सक्राइबर की खुशी में। अब खिलाना किसको ये मेरे ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया सकलैन साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ सकलैन शाह साहब, और कहते हैं कि जी ईमान को मजबूत करें, इसके साथ साथ कुछ देर पहले अबू बकर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो है तरबियत की। हम तालीम याफ्ता हो रहे हैं, तरबियत याफ्ता भी थोड़ा सा हो जाए। इस तरह से प्रोग्राम में थोड़ी सी और आगे चल के बात करेंगे। 10:40 हो चुके हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप दोस्ती सिंध प्लस रेडियो FM 88.6 पर। एक छोटे सा ट्रैफिक अपडेट देते चलें, फिर शामिल करते हैं ब्रेक, फिर जल्दी से वापस आएंगे। और इस वक्त ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक जौहर मोड़ जानिब जौहर चौरंगी आने और जो आने वाले दोनों रोड्स को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त एक मजहबी जुलूस निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को लाल फ्लैट से अंदरून इलाके की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, और जौहर मोड़ से राशिद मिनास की तरफ और जौहर चौरंगी ब्रिज के नीचे से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्जन दी जा रही है। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध प्लस रेडियो FM 88.6। शामिल करते हैं मुख्तसर सा ब्रेक, फिर आते हैं वापस।